नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। – 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। यूएपीए के तहत सभी आरोपी जेल में बंद। बारिश और बाढ़ से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में पटरी से उतरा जनजीवन। प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मृतकों की संख्या 800 से अधिक, हजारों घायल। भारत ने भेजी मानवीय सहायता। सभी समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देना है। पीएम मोदी बुधवार को भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 4 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। सम्मेलन में 48 से अधिक देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं 50 से अधिक वैश्विक हस्तियों के साथ 150 से अधिक वक्ता और 350 से अधिक प्रदर्शकों सहित 20,750 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें 6 देशों की गोलमेज चर्चाएं, देशों के पवेलियन और कार्यबल विकास और स्टार्टअप के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे। सम्मेलन में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, एआई में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति का कार्यान्वयन जैसे विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। इसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत पहलों, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के मार्ग निर्देश पर प्रकाश डाला जाएगा। आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस निधि की स्थापना का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धन उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि का योगदान करेगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की भी उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम को देखेंगी। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े चर्चित केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत पर फैसला आ सकता है। ये मामला 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसे लेकर एफआईआर नंबर 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की थी। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच देगी। वहीं इस मामले में सह आरोपी बनाए गए तस्लीम अहमद की जमानत पर अलग बेंच आज फैसला सुनाएगी। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन के बीच हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। भूकंप से 800 से अधिक लोगों की मौत और तबाही का दंश झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की बोरियों से लदे ट्रकों की तस्वीरें साझा की है। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 800 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। इसकी गहराई महज 8 किलोमीटर थी, जिसके चलते यह भूकंप जबरदस्त रूप से खतरनाक हो गया। इस आपदा से सबसे ज्यादा तबाही कुनार प्रांत के नुरगल, सुकी, वतापुर और चापादारा जिलों में हुई है। लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। करीब 300 से 350 लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। पहाड़ी इलाका राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बन रहा है। राहत एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है ताकि बचाव कार्य तेज किया जा सके और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों को नुकसान हुआ है। कल हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश को 3056 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इसी तरह 2174 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और 365 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस खराब मौसम और सुरक्षा चिंताओं के बीच सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत तथा बचाव के लिए प्रतिबद्ध है। एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा पर शुक्रवार तक के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। जम्मू में भारी बारिश से स्थानीय लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। एशिया कप हॉकी मुकाबले में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हरा दिया। भारत की इस जीत में अभिषेक, सुखजीत सिंह और जुगराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई। तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस जीत के बाद
पूल ए के 3 मैचों में 9 अंकों के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हॉकी एशिया कप के मुकाबले 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।